बच्चों, मैंने आपको चिड़िया की बच्ची कहानी के 3 प्रश्न उत्तर समझा दिए थे। अब मैं आपको चौथे प्रश्न के बारे में बता रही हूँ। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर: कहानी के अंत में चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। सेठ माधवदास चिड़िया को कई तरह के प्रलोभन देता है, उससे लगातार बातें करता रहता है, बातों का ऐसा शब्द जाल फेंकता है कि चिड़िया को अपने नौकर द्वारा पकड़ कर कैद कराना चाहता है। चिड़िया को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वह नौकर के पंजे से भाग निकलती है। वह अपनी माँ की गोद में जाकर ही दम लेती है, जिससे यह पता चलता है कि उसे माँ की गोद सबसे सुरक्षित लगती है। प्रश्न 5। माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट मैंने रास्ता। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर: प्रत्येक बच्चा अपनी माँ को अत्यधिक चाहता है। वह दुख में सुख में सदा माँ का साथ चाहता है। माँ का आंचल उसे सबसे सुरक्षित लगता है, चाहे जितना लालच दिया जाए, पर बच्चा अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी में जितेंद्र कुमार ने यही दर्शाना चाहा है कि मनुष्य तो क्या, पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं। जब चिड़िया को सेठ के घर देर होने लगती है तो वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर: इस कहानी का शीर्षक नन्ही चिड़िया उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, वह थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी डर गई कि वह इतनी तेज़ी से उठती है कि सीधा माँ की गोद में जाकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपने लिखने और याद करने हैं। अब ये मैं विलोम दे रही हूँ, 1 से 25 आपने याद करने और इसके क्वेश्चन आंसर भी। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर: अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न: सार्थक शब्द का विलोम बताइए। उत्तर: सार्थक शब्द का विलोम निरर्थक है। शब्द विलोम: शब्द अगला पिछला, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अथ इति, अदृश्य सदृश्य, अनाथ सनाथ, अप्रिय प्रिय, अर्थ अनर्थ, अवनति उन्नति, अस्थिर स्थिर, आकर्षक अनाकर्षक, आकर्षण विकर्षण, आकाश पताल, आदर अनादर, आदान प्रदान, आदि अंत, आय व्यय, आयात निर्यात, आलस्य स्फूर्ति, आसान मुश्किल, इच्छा अनिच्छा, उत्तर दक्षिण, उदास खुश, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपयोगी अनुपयोगी, उपस्थित अनुपस्थित। ये सारे आपने लिखने और याद करने हैं व्याकरण की कॉपी में।